हमारे साथ इस वक्त आरटीआई एक्टिविस्ट और रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर एस के भल्ला हैं। करप्शन के खिलाफ जहां जंग लड़ ही रहे हैं, वहां कोविड-19 को लेकर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है उस पर भी चिंतित हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, कोविड-19 के कारण जम्मू में 20, उसके बाद 14 और अब कल फिर 14 मौतें हुई हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, हालात बड़े कशीदा हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर। और पर्सनल लेवल पे भी एंड एज ए विजिलेंट सिटीज़न आई एम एक्सट्रीमली वरीड एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग। फिर वही बात आ गई, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इसकी, किसकी जिम्मेवारी है? अगर हमारी जिम्मेवारी हमारे पे डाल दो। कुछ सुना था, कुछ हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब ने कोई रेजिग्नेशन वाला दिया, और आज के एक जम्मू की अखबार से मुझे ये भी पता चला कि दैट वाज जस्ट एन आई वॉश। आई डोंट नो वेदर इट वाज आई वॉश और वेदर इट वाज ए सिंसियर अफेयर। लेकिन बंदे तो मर रहे हैं ना जी, कभी 14 मर रहे हैं, कभी 20 मर रहे हैं, वो ज़्यादा, और श्रीनगर से ज़्यादा हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इट मीन्स देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोफेसर साहब, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने जो कल ये किसी बंदे से बात हो रही थी, आपकी तरह मेहरबान था, उन्होंने मुझे मेरे कान में ये डाला, मुझे पता नहीं हाउ फार इज इट करेक्ट। वो कहते कोई हेल्थ के जो हैं बड़े ऑफिसर, वो आए थे, उन्होंने कुछ बेड्स वगैरह को सैंक्शन कर दिए। आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। चलो लेट्स प्रिज्यूम इट इज़ राइट, उन्होंने कर दिए। लेकिन एक बात जो उन्होंने की वो बड़ी पते की थी कि उसके मुताबिक ना उनके पास वेंटिलेटर हैं, ना ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, ना और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी नहीं है। और ये भी जो हम खबरें सुनते हैं नेशनल टीवी में भी और बाकी भी कि जूनियर लोगों के ऊपर छोड़ दिया है और सीनियर लोग वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इन्वॉल्व अपने आप को। तो उससे तो लोगों में बेचैनी और मायूसी होगी। आगे लोग दुखी हैं, तो जब ये देखते हैं हेल्थ सेक्टर में, तो वो कहाँ मुतमईन होंगे? बताइए ना, कहाँ क्या होगा फिर? आने वाले दिनों में स्थिति आप कैसी देखते हैं भल्ला साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा? नहीं जी, थिंग्स विल वर्सन। और बड़ी अजीब इसमें बात हुई है, ये मैंने सुबह पेपर में पढ़ रहा था, वो जो हमारे ऑनरेबल कोतवाल साहब हैं, पवन कोतवाल जी, उनको भी कोई एसोसिएट किया है किसी प्रोग्राम में। ऑलरेडी इज़ वन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया उनको वहाँ पे लाने का मतलब क्या था। ऑलरेडी देयर इज़ वन प्रिंसिपल, देन देयर इज़ वन एडमिनिस्ट्रेटर, और उनको पता नहीं के बीच में कोई कोऑर्डिनेटर बना दिया है। अब पता नहीं ये डुप्लीकेशन ऑफ अथॉरिटी ना हो जाए, इनकी अपनी लड़ाइयाँ ना लग जाए बीच में, क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स को भी एक मुसीबत होती है क्रेडिट लेने की। They are least bothered what is happening to the people. They are more interested whether we are in the good books of the administration or not. तो ये बड़े हाशमी साहब, ये बड़े गंभीर सवाल हैं, बड़े चिंता के विषय हैं, और इनके लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी इन द कमिंग डेज। भल्ला साहब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजौरी का कोई मामला है, उस मामले में आपने फेसबुक के ऊपर लगातार 2-3 पोस्ट लिखे हैं। एक तो मामला क्या है, और इस वक्त जो आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक क्या कुछ आपके सामने जांच में सामने आया है? देखिए जी, मेरे को कुछ इनपुट्स मिले थे वहाँ से राजौरी से कि वहाँ पर कुछ सम सॉर्ट ऑफ एंक्रोचमेंट इज देयर। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन थे उसको फेथफुली मैं भेजता रहा। तो अब विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज वो प्रिंसिपल साहब ने फेसबुक पे कुछ रिस्पॉन्ड किया है, वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो कहते हैं ऑल इज़ वेल, और वो कहते हैं जी मैं कस्टोडियन हूँ और ये हूँ, जैसे कि उन्होंने खुद अपनी ही तारीफ़ें खुद ही कर डाली, और ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो मेरी सिर्फ इतना ये था कि व्हेन देयर एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशन, जब उनके कॉलेज के लोग ही कुछ बातें सुना रहे हैं और उसमें हर कैडर के लोग हैं, तो उनको भी मुतमय्यन करने के लिए उसका चारा क्या होता है इस हालात में? तो मैं तो यही समझता हूँ सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुड बी देयर, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या ये इंक्वायरी एंटी करप्शन ब्यूरो को करनी चाहिए या एजुकेशन डिपार्टमेंट? इंडिपेंडेंट पैनल बनाएं और उसमें उसकी चीज़ की छानबीन करें। और यहाँ पे एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले भी कुछ मसला बना था राजौरी कॉलेज का, हॉस्टल वगैरह का, तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से टेलीफोन पर बात भी की थी, और वो कुछ कमेटी शमेटी भी बनाई थी, लेकिन वो बाद में पता चला कि थिंग्स वैनिश्ड इनटू थिन एयर। और ये भी मैंने सुना है कि वो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है, आज सुना है, मैंने कुछ देखा तो नहीं, कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है डीसी साहब के साथ। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव मसलों में भी प्यार मोहब्बत नहीं ना चलती, वहाँ तो रूल बुक चलती है ना।
तो वो मेरा सिर्फ कंसर्न इतना था कि बच्चों का पैसा होता है तो या बच्चों की वो चीज़ें होती हैं तो उनका कोई खुर्द ना हो, बाकी हमारा उसमें लेना देना कुछ भी नहीं होता है। तो when there are allegations, counter allegation, so in order to cool down the temperature there, I think there should be some sort of inquiry and it should be time bound inquiry and things are settled properly. बस ये बात खाली थी बात और कुछ बात नहीं है। ठीक ठीक।